नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। 20 फरवरी 2024 बुध अपनी वर्तमान राशि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर आरंभ करेंगे सुबह 6:05 पर और बुध कुंभ राशि में 7 मार्च 2024 की सुबह तक रहेंगे। बुध का ये गोचर और बुध का ये राशि परिवर्तन किस तरह से सभी राशियों पर प्रभाव डालने वाला है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बुध जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ शनिदेव पहले से ही विराजमान है और शनिदेव की युति सूर्यदेव के साथ 13 फरवरी को हो चुकी है। अब सूर्य और शनि के साथ बुध भी युति बनाकर बैठेंगे, जिससे बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा। लेकिन बुध और शनि के साथ में आ जाने से जड़ अवस्था भी बनेगी। बुध और सूर्य के साथ में आ जाने से बुध अस्त भी हो जाएंगे, लेकिन अस्त होने के बाद भी बुध के ऊपर अस्त होने का इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बुध हमेशा ही सूर्य के प्रभाव में ही रहते हैं, तो वो ज़्यादातर अस्त ही रहते हैं। अस्त होते हुए भी बुध अपना संपूर्ण फल और संपूर्ण शुभ प्रभाव देते ज़रूर हैं। बुध जो बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, तो छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। बुध हर तरह के व्यापार के कारक हैं, शेयर मार्केट, इंटरनेट, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इन सारी चीज़ों के बुध कारक बनते हैं। और बुध मीडिया और कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, तो इन सभी तरह के क्षेत्रों पे बुध के इस राशि परिवर्तन का खास तौर पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बुध का ये गोचर कैसा रहने वाला है, आइए आज हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के 11th हाउस में आय और लाभ के स्थान पर बुध का ये गोचर होने वाला है। बुध आपके 3rd और 6th हाउस के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए कारक तो नहीं है, लेकिन ये पराक्रमेश होकर ये आपके आय और लाभ के स्थान पर गोचर करेंगे। तो आप अपने पराक्रम से आप अपनी आय बढ़ाने में सफल होंगे। आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सूर्य और बुध की युति बहुत अच्छी है, आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके धन के स्रोत बनेंगे, आपके धन के स्रोत बढ़ेंगे भी, और आपको शेयर मार्केट और लॉटरी सट्टा इत्यादि क्षेत्रों से भी आपको लाभ और ज़्यादा इनकम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आपके नए मित्र भी बनेंगे और वो नए मित्र आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को बढ़ाने में सहायक होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बच्चों से अगर आपको कोई समस्या थी तो उस समस्या से आपको निजात मिलेगी। बस आपको स्वास्थ्य समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, और स्वास्थ्य समस्या भी स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि सूर्य के संपर्क में आ जाने से बुध स्किन के कारक होते हैं और सूर्य स्किन को झुलसाने का और स्किन में एलर्जीज़ और प्रॉब्लम्स देने का कार्य करते हैं। तो आपको अगर पहले से कोई एलर्जी है या फोड़े फुंसी आदि की शिकायतें होती रहती है तो आप अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखिए। और लेकिन आय और धन के लिए गोचर अच्छा है। आय और धन के स्थान पर सूर्य, बुध और शनि, इन तीनों की ही युति अच्छी है। इस गोचर काल के दौरान समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में भी लोग आपकी बुद्धि की और आपके भाषण कला की भी प्रशंसा करेंगे, आपके मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस गोचर काल के दौरान आप ऐसे नए व्यक्तियों से भी मिल सकते हैं जिनसे आपको लाभ के सौदे होंगे या जिनसे आपके नए इनकम सोर्सेज बनेंगे, तो ये भी शुभ फलदायक है। और आपकी इस गोचर काल के दौरान यात्राएं भी हो सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, और उन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। जो मीडिया, कम्युनिकेशन, मास मीडिया, इस तरह के क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अकाउंटिंग और बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको विशेष लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। आप इस गोचर काल का पूरा फायदा उठाइए और इस गोचर काल में और ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 10वें स्थान पर बुध का ये गोचर होने वाला है और वृष राशि के 10वें स्थान पर बुध, सूर्य और शनि, इन तीनों की युति बन जाने वाली है। बुध और शनि दोनों ही इस भाव के कारक होते हैं और सूर्य इस भाव में दिग्बली होते हैं, तो तीनों ही इस भाव के एक तरह से शुभ फलदायक ग्रह एक साथ युति बनाकर बैठेंगे, तो आपको करियर में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आपके प्रमोशंस होने वाले हैं और जिनके पास रोजगार नहीं था, जो नौकरी की तलाश में थे, उनको नौकरी भी मिलने वाली है। आप किसी व्यापार या सरकारी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र, आप किसी भी तरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ होने वाला है, आपको उन्नति और तरक्की बिल्कुल मिलने वाली है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। बुध आपके द्वितीय स्थान और पंचम स्थान के स्वामी होकर आपके 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं,
तो धन आगमन आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। बस आप अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखें और इस समय आप अपनी वाणी से भी आप लोगों को प्रभावित करेंगे। आप अपनी वाणी से ही अपने लिए आय के नए स्रोत बनाएंगे और अपने प्रमोशंस के रास्ते आप खुद खोलेंगे। आप अगर विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छा है और संतान के लिए भी ये अच्छा है। संतान से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और आपके घर परिवार में भी स्थिति अच्छी बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी और घर परिवार में आप आनंद का जीवन जिएंगे। इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाने के लिए आप अपने माता और पिता दोनों का ही सम्मान करें। आप अपने उच्चाधिकारियों का सम्मान करें, अपने सीनियर्स का सम्मान करें, बॉस की सुने, बॉस का भी सम्मान करें। आप गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी की आराधना कर सकते हैं और गणेश जी पर दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। आपको बस खान पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना खान पान की वजह से आपको कोई समस्या हो सकती है और छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। बाकी बुध का ये गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए। मिथुन राशि, आपकी राशि के स्वामी बुध आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, तो आपकी राशि के स्वामी का भाग्य स्थान पर गोचर करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप बुध का ये गोचर आपको भाग्यवान बनाएगा, आपको भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा। बुध आपके चतुर्थ स्थान के भी स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको परिवार का पूरा सुख मिलेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप आनंद का जीवन जिएंगे, आपको हर क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। बस यहाँ सूर्य और शनि की युति भी बन रही है भाग्य स्थान पर, तो इस वजह से आपके पिता को उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या आ सकती है और आपके पिता को स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। बस आपको इसके लिए सचेत रहने की ज़रूरत है। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आपके भाग्य की प्रबलता से आपके पिता की भी जो स्वास्थ्य में या कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां आ रही हैं उससे भी उनको थोड़ी बहुत राहत और निजात मिल पाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, विशेषकर जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं और जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप अगर नौकरी की तलाश में थे, आप नौकरी पाना चाहते थे, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आप सीए या बैंकिंग इत्यादि क्षेत्रों के कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आप उन कंपटीशन में भी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके रोजगार के नए अवसर आपको मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके धन में वृद्धि होगी, धन आगमन होता रहेगा। आप कोई नया भूमि भवन वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं क्योंकि आपके चतुर्थेश भी आपके भाग्य स्थान पर बैठ गए हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनेगी और धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन में भी आपकी विशेष रुचि बनेगी। आप धर्म के संबंध में खर्च भी करेंगे और धर्म के लिए खर्च करना आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। आपके धन के क्षेत्रों को ये और ज़्यादा बढ़ाएगा। आप आय और धन को बढ़ाने के लिए आप किन्नरों का आशीर्वाद लें और गणेश जी की आराधना भी करिए, तो इस गोचर काल में आपको और ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के अष्टम स्थान में बुध देव का ये गोचर होने वाला है। बुध आपके द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम स्थान में सूर्य और शनि के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपको घटना दुर्घटना चोट चपेट की समस्या भी हो सकती है। आपके पिता को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी खराब बना रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होती रहेगी। वाणी में कड़वाहट और वाणी में समस्या आ जाने के कारण आपको कई सारे नुकसान और धन हानि देखने को मिलेंगी। आपके पिता को भी उनके कार्य क्षेत्र में परेशानियां और धन हानि देखने को मिल सकती है। कुटुंबी जनों के बीच विवाद हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों से आपका विवाद हो सकता है। इस समय आप बहस करने से बचें और कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचें। बाकी जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए गोचर अच्छा है। रिसर्च या फिर जो भी गूढ़ ज्ञान से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि की शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो बैंकिंग अकाउंटेंसी और सीए के भी विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। इस समय आपको स्वास्थ्य समस्याएं होने वाली हैं और वैवाहिक जीवन भी आपका खराब हो सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए और कुटुंब में भी आप सुख शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए और गणेश जी की उपासना कीजिए। सिंह राशि, आपके सप्तम स्थान में बुध का गोचर होने वाला है और सप्तम स्थान पे आपके राशि के स्वामी सूर्य आपके सप्तमें शनि के साथ युति बनाकर बैठेंगे और इन दोनों की युति में अब बुध भी शामिल हो जाने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको वैवाहिक जीवन में खासा समस्या आने वाली है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, विशेषकर उनको स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी से रिलेटेड डिजीजेज हो सकती हैं
और जीवन साथी से आपका बहस और मनमुटाव भी हो सकता है। इस बारे में भी आप थोड़े से सावधान रहिए। आपको भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपके पिता को भी स्वास्थ्य समस्या होने वाली है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। हालांकि बुध और सूर्य की युति बन जाने से, बुधादित्य योग से, आपको व्यापार में लाभ होने वाला है। व्यापार के लिए समय अच्छा है, लेकिन आप सोच समझकर ही फैसले लीजिए, क्योंकि आपके षष्ठम स्थान के स्वामी शनि भी आपके सप्तम स्थान में व्यापार के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो आप कर्ज के चक्करों में फंस सकते हैं। आप सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करके ही कोई भी फैसला लें, और बुद्धि का प्रयोग करके ही आप अगर कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी पहले प्लानिंग करें, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करें। बुध आपके धनेश और आयेश होकर आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और सप्तम पति के साथ ही ये गोचर कर रहे हैं। तो व्यापार के लिए तो समय अच्छा है। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपका धनागमन होता रहेगा और धन संचय भी आप कर पाएंगे। आपको पैतृक धन संपत्ति का भी लाभ होगा और कुटुंब के लोगों से भी आपको फ़ायदा होगा। आपको बड़े भाई बहनों से भी फ़ायदा होगा, जो आपके ताए ताऊ लोग हैं उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। आपको आपके मित्रों से भी फ़ायदा होने वाला है। इस समय आप नए लोगों से मिलेंगे और उन लोगों से भी आपको फ़ायदा होने वाला है। छोटी मोटी आपकी यात्राएं भी हो सकती है और वह यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। बुध और आपके राशि के स्वामी सूर्य की युति आपके सप्तम स्थान पे बन रही है और इन दोनों की ही दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी भाषण कला बढ़ेगी। उनकी वाणी के प्रभाव से उनका लोगों में वर्चस्व बढ़ेगा और उनके लिए लाभदायक साबित होगा। इस गोचर काल में होने वाले कुछ कष्टों से निजात पाने के लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए और आप गणेश जी पर दुर्वा भी अर्पित करिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के षष्ठम स्थान में बुध का गोचर होने वाला है और षष्ठम में बुध, सूर्य और शनि की युति बनने वाली है। इन तीनों की युति के कारण आपके लिए प्रबल शत्रुहंता योग बनेगा, जिससे आपके प्रतिद्वंदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर और अपने शत्रुओं पर हावी होंगे और आपको अगर पहले से कोई रोग भी है तो आप उस रोग से भी जीत जाएंगे। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों ही तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपके संतान के लिए भी समय ठीक है। संतान पक्ष से भी आपको सुखद समाचार मिलेंगे। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं देखने को मिलेंगी। विद्यार्थियों को सफलताएं देखने को मिलेंगी और जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। और आपके खर्चे भी इस दौरान काफ़ी बढ़ेंगे, तो आप अपने खर्चों पर बस थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, लेकिन खर्च आपके गलत जगह पर नहीं होंगे। यदि आपका कोर्ट कचहरी में भी कोई मामला पेंडिंग था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी, आपको सफलता ही मिलेगी। इन तीनों की युति से आपको काफ़ी सारे लाभ होने वाले हैं, लेकिन कुछ कष्ट भी आपको झेलने पड़ेंगे। आपको विशेषकर स्वास्थ्य समस्याएं होने वाली हैं, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है और आपको चोट चपेट, घटना दुर्घटना आदि चीज़ों से भी आपको सचेत रहना है। वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहना है और आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको अपने कार्यक्षेत्र में भी कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। आपका कार्यक्षेत्र में जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको लोगों की कुछ कड़वी बातें भी सुननी पड़ेंगी और लोगों से कंपटीशन का भी आपको सामना करना पड़ेगा। आप अच्छे मैनेजमेंट से चलिए, अपनी बुद्धि और वाणी का सही तरीके से प्रयोग करिए। अपने गुस्से में भी आप गलत वाणी ना निकालें। आप अपनी वाणी का अच्छी तरह से प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग करें, तो आप इन सब चीज़ों से पार पा जाएंगे। और इस गोचर काल का और अच्छा लाभ लेने के लिए आप गणेश जी की उपासना जरूर कीजिए। तुला राशि के पंचम स्थान में बुध, सूर्य और शनि की युति बनने वाली है। तुला राशि के पंचम स्थान में आपके व्ययेश और भाग्येश बुध गोचर करेंगे। इससे आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। आपको कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी, आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी और शिक्षा में आपका मन लगा रहेगा। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। जो लोग भी वाणी से संबंधित व्यापार से या चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो लोग मास मीडिया, कम्युनिकेशन या किसी भी तरह के मीडिया के क्षेत्र से, बैंकिंग, सीए आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ होने वाला है। इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके आय स्थान पर भी पड़ेगी, तो आपको अप्रत्याशित धन लाभ देखने को मिलेगा और आपके इनकम सोर्सेज भी बढ़ेंगे। आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि चीज़ों से भी आपको धन प्राप्त होने वाला है और आपको कोई गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। आपको आकस्मिक धन लाभ होंगे और अचानक ही आपको नए बनने वाले संपर्कों से धन लाभ होंगे। परिवार में भी माहौल सुखद बना रहेगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
आपको आपके हर कार्य में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा और भाग्य के साथ से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति और तरक्की होगी। बस आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और समय समय पर डॉक्टरी परामर्श लेते रहिए। बाकी बुध का ये गोचर तुला राशि के लिए अच्छा रहने वाला है और इस गोचर का और अच्छा लाभ उठाने के लिए आप किन्नरों को दान दे सकते हैं। आप माता के मंदिर में जाकर माता को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं या फिर आप गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में बुध का ये गोचर होने वाला है और वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में बुध, सूर्य और शनि की युति बन जाने वाली है। तो ये बुध का गोचर भी आपके लिए बहुत सारी परेशानियों को लेकर आ रहा है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा, आपके परिवार में कलह का वातावरण बना रहेगा, आपके माता और पिता के बीच में खास तौर से कलह और मनमुटाव हो सकता है, आपके माता पिता में आपसी मतभेद हो सकता है और आपके माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। कार्यक्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा और आपको प्रमोशंस भी नहीं मिलेंगे। विद्यार्थियों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपको संघर्षों के बाद भी लाभ नहीं मिलेगा। आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है और राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं है। आपको भी नुकसान देखने को मिलेगा। जीवन साथी से भी संबंधों में कटुता आएगी, परेशानियां आएंगी और आप इस गोचर काल के दौरान कोई भी नया भूमि, भवन, वाहन खरीदने से बचिए। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह के विवाद से आप दूर रहिए, वरना आप फंस सकते हैं। आपकी आय भी बाधित होगी और आपका धनागमन भी कमज़ोर रहेगा। इस गोचर काल के दौरान होने वाले बुरे प्रभावों से बचने के लिए आप किसी ब्राह्मण को फल का दान कीजिए और गणेश जी की उपासना करते रहिए। धनु राशि, आपके पराक्रम स्थान पे बुध का ये गोचर होने वाला है। बुध आपके सप्तमेश और आपके कर्मेश होकर आपके पराक्रम स्थान पर आपके पराक्रमेश शनि के साथ और सूर्य के साथ गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए हर तरह से अच्छा रहने वाला है। आपकी वाणी और ज़्यादा प्रभावशाली होगी और वाणी के प्रभाव से संवाद शैली अच्छी हो जाने से आप धन लाभ भी कमाएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और उस पराक्रम का आपको शुभ फल देखने को मिलेगा। आप अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से स्मार्ट वर्क करके आप अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति और तरक्की करेंगे और आपको आपके भाग्य का साथ भी अच्छा देखने को मिलेगा। इस समय आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप अपने सारे काम स्वयं कर लेंगे और आप अपने सारे कामों में सफलताएं अर्जित करेंगे। आप अपने कार्यों को सिद्ध कर लेंगे और आप अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पाएंगे अपने पराक्रम से। व्यापार में भी आपको उन्नति मिलने वाली है। आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और पार्टनरशिप के व्यापार में भी आपको सफलताएं ही मिलने वाली हैं। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप अगर विशेषकर मीडिया से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं या फिर आप अगर आर्ट फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि डायरेक्टर या फिर आप म्यूज़िक के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनसे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जीवन साथी से भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आप अगर नौकरी पेशा हैं तो भी आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर अच्छा है और आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे या नई नौकरी पाना चाहते थे तो उसके लिए भी समय अनुकूल है, आपको मिल सकती है। आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। इस गोचर काल का और अच्छा लाभ उठाने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाइए। मकर राशि, आपके द्वितीय स्थान में बुध का ये गोचर होने वाला है और आपके राशि के स्वामी शनि के साथ बुध युति बनाकर आपके द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। तो आपके लिए ये गोचर थोड़ा अच्छा नहीं होने वाला है। आपके कुटुंब में वाद विवाद हो सकते हैं क्योंकि आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी। सूर्य और शनि के साथ बुध की युति बन जाने से आपकी वाणी खराब हो जाएगी और आप अपने कुटुंबीजनों से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। आपको इस स्थिति से बचना चाहिए। आप शेयर मार्केट इत्यादि में धन लगाकर आप अपने धन का नुकसान करवा लेंगे और इस समय आपके गलत खान पान में और गलत संगत में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, जिससे आपको नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य समस्याएं भी आपके खान पान की गलत आदतों की वजह से बढ़ सकती है, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है और आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपकी यात्राओं के समय वाहन से आपको घटना दुर्घटना की संभावनाएं बनने वाली हैं, जिसके चलते आपको वाहन चलाते वक्त सावधान रहना है। हालांकि जो लोग राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये तीनों ग्रहों की युति अच्छा फल देने वाली है, क्योंकि आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली होगी, आपका व्यक्तित्व इतना
प्रभावशाली होगा कि आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी होंगे। आप अपने दुश्मनों से पार पा लेंगे। कुछ मामलों में आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको व्यापार के क्षेत्र में आपको सोच समझकर ही काम लेने की जरूरत है, वरना आपको धन का नुकसान हो सकता है। आपके पिता को भी स्वास्थ्य समस्या होने वाली है। हाँ, अगर आप पहले से किसी कर्ज में फंसे हुए थे तो कर्ज से आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। इस गोचर काल में आपके संचित धन का भी नाश हो सकता है, तो इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें और आप भौतिक सुखों की तरफ भागने पर ज़्यादा ध्यान ना लगाएं। इस चक्कर में भी आपका धन नाश हो सकता है, आपके संचित धन की हानि हो सकती है। आप अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और इस गोचर काल के दौरान होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। कुंभ राशि, आपकी राशि पर ही बुध देव गोचर करने वाले हैं। आपकी राशि पर बुध 7 मार्च तक बने रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव और सूर्यदेव के साथ बुध गोचर करेंगे। कुंभ राशि के लिए ये गोचर थोड़ा ठीक रहने वाला है। विशेषकर जो राजनीतिक के क्षेत्र से, जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गोचर अच्छा रहने वाला है। बुध, सूर्य और शनि, इन तीनों की ही युति बन जाने से आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। आपकी भाषण कला भी अच्छी होगी। आपके लिए ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। इस राजयोग का आपको राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है और इस राजयोग से आपको व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छे लाभ होंगे। बस आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ी सी हानि हो सकती है और आपको स्वयं भी सरदर्द या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी व्यापार के लिए अच्छा है, धनागमन के लिए भी ये गोचर अच्छा है। बस आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर सचेत रहना है और आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी गोचर अच्छा है और कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए और सरकारी नौकरी के कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए गोचर अच्छा है। आपको नई नौकरी भी मिल सकती है और आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी होगी। हालांकि आप पहले से किसी नौकरी में जुड़े हुए हैं, आप सरकारी क्षेत्रों में भी अगर पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी और आपको धनागमन के लिए, धन कमाने के लिए भी आपको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है। आपके जीवन साथी से भी आपके थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंधों में भी आपकी कड़वी वाणी और आपके ईगो इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको विदेश से भी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। बस सूर्य और शनि की युति के साथ बुध की युति बन जाने की वजह से आपको अपनी वाणी की कड़वाहट का ध्यान रखना है और आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, आपको ईगो में आकर ऐसा कोई डिसीजन या कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो जाए। बाकी ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस गोचर में होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप गणेश जी की उपासना कीजिए और आप भगवान विष्णु की भी उपासना कीजिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के द्वादश स्थान पर बुध का ये गोचर होने वाला है और मीन राशि के द्वादश स्थान पर बुध, सूर्य और शनि की युति बन जाने वाली है। तो आपके लिए बुध का ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आपको खर्च के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा और आपके कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लग सकते हैं और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी। आप कर्ज की स्थिति में भी फंस सकते हैं और पहले से आप अगर कर्ज में थे तो उससे आपको थोड़ा राहत मिल सकती है, थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। परिवार के बीच भी वाद विवाद होता रहेगा, परिवार में सुख शांति भंग होगी और जीवन साथी से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी दुखपूर्ण रहने वाला है। आपको इस मामले में भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अगर विदेश जाना चाहते थे तो आपको विदेश जाने के अवसर जरूर मिलेंगे और विदेशों से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपको स्किन का जलना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी इत्यादि की समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपके नींद में कमी आएगी, आपका मन बेचैन रहेगा, आपको एंग्जाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं। आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्याएं होने वाली हैं और आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपको चोट चपेट, घटना दुर्घटना की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो वाहन चलाते वक्त सावधान रहें, यात्रा करते वक्त आप सावधान रहिए। कार्यक्षेत्र के लिए भी समय सही नहीं है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में आपके संघर्ष बने रहेंगे और कार्यक्षेत्र में भी आपके सीनियर्स और आपके बॉस के साथ आपके मनमुटाव होने वाले हैं। इस वजह से आपका प्रमोशन इत्यादि भी बाधित हो सकते हैं, तो आपको सोच समझकर ही डिसीजंस लेने हैं और आपको शांति बनाकर अपनी वाणी को सोच समझकर ही इस्तेमाल करना है। व्यापारियों को भी व्यापार में समस्याएं होने वाली हैं। विशेषकर पार्टनरशिप के व्यापार में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है और आपको धनहानि हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा करते वक्त आप विशेष तौर पर सावधान रहिए।
आप हर तरह के विवाद की स्थिति से दूर रहिए। परिवार के मध्य होने वाले विवाद से भी आप दूर रहिए। कोशिश कीजिए कि आपके परिवार में मनमुटाव और विवाद ना हो। इस गोचर काल के दौरान आप भगवान विष्णु की आराधना करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करते रहिए। भगवान विष्णु को चंदन और तुलसी अर्पित कीजिए।